कविता गज़ल। कवि मानिक वर्मा। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रमुख कृतियाँ: गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों को जवाब दो आदि। पद्य संबंधी: प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। अर्थात इस गज़ल के माध्यम से हमें कवि ने बताया है कि जीवन में रूप रंग की जगह कर्म को महत्व देना चाहिए। कविता की तरफ: आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक देखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम सफलता के शिखर की तरफ देखते हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना इंसान ऊपर बढ़ता है या शिखर की तरफ चलता है उतना ही उसने नींव के अंदर दिखना चाहिए, यानी कि बुनियाद पक्की होनी चाहिए। जब बुनियाद पक्की रहेगी तभी इंसान शिखर तक अच्छी तरीके से पहुंच जाएगा। जब हम कोई सुंदर इमारत देखते हैं, दिखने में वो बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसकी नींव अंदर से मजबूत होती है। इसका अर्थ है कि जब हमें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचना है तो हमें नींव को मजबूत रखना होगा। जब नींव सुरक्षित और मजबूत रहेगी तभी हम सफलता के ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठे हो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अर्थात कवि का कहना है, जब हवा का झोंका जोर से बहने लगता है उस समय धूल उड़ जाती है और यह धूल पूरे आसमान में फैल जाती है। उसी तरह अगर इंसान कोई संकल्प ठान ले, उस समय उसने असफलता के बारे में न सोचते हुए सफलता कैसे मिलेगी उसके बारे में सोचना चाहिए और पूरी तरीके से प्रयत्न करना चाहिए। कभी भी थकना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वह सफल नहीं हो पाता है तो मील की पत्थर की तरह उसका जीवन होना चाहिए। मील का पत्थर अर्थात रास्ते पर जब हम सफ़र करते हैं उस समय जो हमें दिशा दिखाता है, किलोमीटर दिखाता है, वो पत्थर जिसे कोई हिलाता नहीं है, उसी तरह उस मनुष्य ने भी अटल रहना चाहिए और आने वाले लोगों को आगे की राह दिखानी चाहिए। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अर्थात कवि का कहना है कि मनुष्य ने झूठे दिखावे से हमेशा दूर रहना चाहिए। व्यक्ति ने हमेशा बाहर की चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर रहना चाहिए। अर्थात सज्जता, सुंदरता यह सिर्फ दिखावे में नहीं चाहिए, बल्कि ये कर्म में सुंदर होना चाहिए। मनुष्य ने हमेशा अपने कर्म को सुंदर बनाना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए, हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ सुंदर दिखने में और सुंदर कर्म में फर्क है। सिर्फ सुंदर दिखना यानी दिखावा है, लेकिन जो इंसान सुंदर यानी अच्छे कर्म करता है वो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिल में अपना घर बना लेता है।
इसीलिए कवि का कहना है कि हमें दिखावे पर न जाते हुए अपने कर्म को अच्छा करना चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अर्थात कवि का कहना है, यहाँ पर इस दुनिया में सभी जगह सिर्फ दिखावा ही दिखावा है, लेकिन कवि का कहना है हमें उस दिखावे की तरह नहीं बनना चाहिए। हमारा जीवन हमें ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें दूसरों के लिए संवेदना हो, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा हो। अर्थात हमारा जीवन एक ऐसा आईना होना चाहिए कि जिसे हम दूसरों को साफ सुथरी और सच्चाई दिखा सके। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अर्थात कवि कहते हैं, जब मोमबत्ती जलती है, सबको प्रकाश देती है, लेकिन भीतर का जो धागा है वो जलता है और वो खुद ही जलन सहन करता है। उसी तरह किसी भी व्यक्ति का जीवन में जो दुख है वह सामने वाला व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। हर एक का दुख वो खुद ही सहन करता है। इसीलिए हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए कि हम कहीं न कहीं दूसरे की पीड़ा का अनुभव कर सके, उन दुखियों का दुख कम करने का प्रयत्न कर सके और उन्हें अच्छा जीवन देने की कोशिश कर सके। जैसे मोमबत्ती जलकर प्रकाश फैलाती है, उसी तरह हमने भी दुखी लोगों का दुख कम करके उनके जीवन में सुख फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। एक जुगनू ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। अर्थात जब अंधेरे में कहीं पर एक जुगनू हमें दिखाई देता है तो उस जुगनू के प्रकाश से हमें रास्ता नजर आता है। लेकिन कवि का कहना है कि हमें दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जुगनू का प्रकाश की मदद लेकर हम अपना पूरा रास्ता नहीं पूरा कर सकते। इसीलिए हमें खुद को ही इतना प्रबल बनाना है कि हमें हर समस्या का सामना हम खुद कर सके और हम हर समस्या का हिम्मत से सामना करके उस पर जीत हासिल कर सके। और जब ऐसा होगा तभी हम आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं कि संघर्ष करना खुद की जिम्मेदारी है और जीतना भी खुद की ही जिम्मेदारी है। किसी की मदद के माध्यम से हम कभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकते। यानी कि तुम्हारे जीवन की सफलता सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। अर्थात कवि का कहना है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में मर्यादा यानी कि डिसिप्लिन होनी ज़रूरी है। जब उसके जीवन में मर्यादा होगी तभी वो अच्छे और बुरे की समझ कर पाएगा। उदाहरण के लिए उन्होंने सीप के अंदर के मोती का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, जैसे एक पानी की बूंद सीप के अंदर चली जाती है और वो मर्यादा में रहकर एक बहुमूल्य मोती बन जाती है, उसी तरह अगर हम हमारे जीवन में मर्यादा का पालन कर सके तो हम अपने जीवन की सफलता पा सकते हैं। अर्थात यानी कि मर्यादा ही सफलता की पूंजी है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अर्थात कवि कहते हैं कि जब कोई कली फूल बनने से डरेगी तो उसका जीवन सफल नहीं होगा। अर्थात हर एक व्यक्ति ने अपने कर्तव्य से नहीं डरना चाहिए। उसके कंधों पर जो अपना कर्तव्य है उसे जीवन में संघर्ष करते हुए पूरा करना चाहिए। जैसे तितली यहाँ से वहाँ उड़कर अपना संघर्ष भरा जीवन जीती है और हमें ये
संदेश देना चाहती है कि जीवन में छोटी छोटी बाधाएं, छोटे छोटे संकट ज़रूर आएंगे, लेकिन हिम्मत करके उसका सामना करो और अपने कर्तव्य को पूरा करो। जब इंसान अपने कर्तव्य को पूरा करेगा तभी वो दूसरे का प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अर्थात कवि का कहना है, इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस भीड़ के लोगों में हर कोई व्यक्ति पहचाना नहीं जाता। लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति बनो, ऐसा चेहरा बनो कि भीड़ में भी लोग तुम्हें पहचान पाए। अर्थात तुम ऐसा काम करो कि उसके बाद इस जीवन भर या इस दुनिया में तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए लिया जाएगा। इस तरीके से गज़ल, इस कविता में कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमें सफलता की चोटियों पर पहुंचना है तो अपने आप को मजबूत रखना होगा। कितनी भी बाधाएं आए, संकट आए, उनका सामना करके आगे बढ़ना होगा। किसी की मदद मिले या ना मिले, उस मदद का इंतज़ार न करते हुए खुद की मदद खुद करके आगे बढ़ना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे और दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए लायक होंगे।